शुरुआत करते हैं आपकी जेब की और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, जहां एक ट्रेंड अलग ही नजर आ रहा है। शेयर बाजारों में भले ही हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन गोल्ड की चमक बरकरार बनी हुई है। कभी कहा जाता था कि गोल्ड और मार्केट जो है डीकपलिंग है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, लेकिन अब दोनों एक साथ ही चढ़ या गिर रहे हैं काफी समय से। लेकिन क्या मौजूदा माहौल का उलट तस्वीर दिखा रहा है ये? क्योंकि दिसंबर 2024 में जब हम ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ के इन्फ्लोज को देखते हैं तो ये 6 साल के हाई पर थे। इसमें 77.8 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। इशारा इस बात का मिल रहा है कि जब बाजार बुरी तरह से टूट रहे हैं तो लोगों को गोल्ड निवेश का सेफ और बढ़िया ठिकाना नजर आ रहा है। एशिया में तगड़ी खरीदारी के चलते गोल्ड ईटीएफ चमक रहे हैं। भारत, चीन, सब जगह गोल्ड ईटीएफ में तगड़े इन्फ्लो आ रहे हैं। यहाँ एक और मजेदार आंकड़ा सुनिए। ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 2023 के मुकाबले 2024 में करीब 40% उछलकर 22.63 अरब डॉलर प्रतिदिन पर पहुंच गई, जो कि डब्ल्यूजीसी के रिकॉर्ड में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा है। यानी लोग शेयरों में नहीं, गोल्ड में ट्रेडिंग करके मुनाफा बना रहे हैं। तो पूरा 2024 गोल्ड और इक्विटी के लिए बहुत ही खास रहा। दोनों एक साथ चढ़े हैं। अब 2025 की शुरुआत है, अभी तो बाजार वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, गोल्ड पर नजरें रहेंगी। पवन सर, शेयर बाजार से लोगों का भरोसा जो है, अभी तक बाजार जिस तरह का रुख बना हुआ है, लगातार अक्टूबर से हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी इतनी हावी होती हुई, क्या आपको लग रहा है शेयर बाजार से दूरी रख के गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है भरोसेमंद ज्यादा लग रहा है? देखिए, मैं वही डेटा देख रहा था प्रियंका। मैं उसमें डेटा के जैसा उसमें इनसाइट में जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि ये नॉर्थ अमेरिका में कुछ दिक्कत थी, और फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड में पर्टिकुलर केस अगर आप पूछेंगे, स्विट्जरलैंड और एक दो और मार्केट्स में। बाकी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में सब जगह आपको एक बोहेंसी दिखती है। और खासकर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे काम का, ऐसे इंडिया और चाइना, ये दो मार्केट हैं जो हमारे काम के, जिसपे हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल अभी। देखिए क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको लगता है कि वो अभी भी अट्रैक्टेड हैं गोल्ड टिप में, क्योंकि खासकर इंडिया में जो अभी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आपको दिखी मार्केट में। मतलब पिछले 4-5 महीने में इतनी वॉलेटिलिटी है, कब डाउन, और एफआईआईज ने पैसे निकाले। तो ये जो वॉलेटिलिटी राइज जो इक्विटी मार्केट में है, इसलिए इसमें गोल्ड ईटीएफ में आप देख रहे हैं इतना ट्रेंड ऊपर से ऊपर चढ़ने का। और जो लोगों को ये लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें रिटर्न बेहतर है, जिसमें एक तरह से कहें तो स्टेबिलिटी है। तो कहाँ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का झंझट मोल लेंगे? तभी आप देख रहे हैं कि 8 मंथ इन ए रो आप देख रहे हैं ये इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरह से कहें चढ़ा हुआ है। चाइना में भी, इंडिया में भी। तो ये जो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, ये उसी का परिणाम है। और उसमें जो सेलेक्टेड मार्केट है उसको छोड़ करके और कुछ सेलेक्टेड जो मंथ है उसी में डाउन है, बाकी सब में मतलब आप बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है गोल्ड ईटीएफ के मामले में। मुझे लगता है कि एक वहां पे स्टेबिलिटी है, प्लस वहां पे सेंटीमेंट बेहतर है, प्लस वहां पे रिटर्न बेहतर है। इसलिए लोग कहाँ झंझट में पड़ेंगे इक्विटी मार्केट में, इसलिए ईटीएफ में लोग पैसा लगा रहे हैं।